हालिया प्रेस गॉड मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस मौका के लिए और उन बातों के लिए जो खुदाम ने मेरे दिल में डाली है कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। सो जो आज बात खुदाम ने मेरे दिल में डाली है, जो मेरा आज का टॉपिक है, वो नूह की ज़िंदगी के ऊपर है। सो हम सब ने नूह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा हुआ है, हम सीखा हुआ है, बच्चा बच्चा उनकी स्टोरी के बारे में जानता है। लेकिन जो भेद की बात आज हम उस कलाम के जरिए से सीखते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदाम के कलाम में लिखा है कि जब सारी ज़मीन नाराज़ होगी और हर शख्स ने अपना तरीका ज़मीन पर बिगाड़ लिया, तो उस नाराज़गी का शोर जो है वो खुदावन के हजूर में पहुंचा और खुदावन ने सोचा कि वो पूरी ज़मीन का खात्मा कर दे। सो उस नाराजगी के दौर में खुदावन के कलाम में लिखा है कि नूह जो था वो मर्द रास्तबाज था, वो बेऐब था और खुदावन के साथ चलता था। सो खुदावन ने सोचा कि वो नूह को बचाए, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को भी बचाए। सो खुदावन ने नूह से कलाम किया और अगर पैदाइश 6 बाब और उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा, तो गो फिर कर लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना ले। और उसकी 22 आयत में लिखा, नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसे ही अमल किया। सो खुदा ने एक खास ताकीद नूह को की थी कि लाइक उसको कश्ती इस तरह से बनानी है, इतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई, लाइक उस सारी चीजों के बारे में खुदावन ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी और उसने उनको फॉलो भी किया। ठीक है, वो रास्तबाज भी था और खुदावन की आवाज को सुनता भी था। सो खुदावन ने जब नूह को हुक्म दिया और नूह कश्ती बनाता रहा, वो एक लंबा पीरियड था जब वो कश्ती तैयार कर रहा था, तो उस दौरान वो लगातार मुनादी भी कर रहा था। ठीक है, लोगों को बोल रहा था कि अपने गुनाहों से तौबा करो और उनको बता रहा था कि तूफान आने वाला है। सो अगर कोई अपनी जान को सेव करना चाहता है तो वो उस कश्ती में आ सकता है। बट क्या हुआ कि लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, लोगों ने मजाक किया कि कौन सा तूफान, लो ये बेवकूफ है जो कश्ती तैयार कर रहा है। लेकिन वो क्या लगातार बनाता रहा और वो मुनादी भी करता रहा। बहुत सारे लोग हो सकता है उस टाइम उसकी मुनादी को एक्सेप्ट भी करती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि हाँ, जब तूफान आएगा तो तब हम भाग के चले जाएंगे। तो कलाम कहता है कि नूह के तूफान से पहले लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते थे। लाइक वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन में जिस तरह से आजकल हम जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी थे और उनको आगाही दी जा रही थी कि तूफान आने वाला है। ठीक है, उनको बचना है, उनको अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करना है, लेकिन किसी भी शख्स ने ध्यान ना दिया। और फिर क्या हुआ, वक्त आ पहुंचा के तूफान आ गया। सो जिस तरह से खुदान के कलाम में लिखा है कि 5 जो थी अक्लमंद कुंवारियां थी और 5 जो थी सुस्त कुंवारियां थी। और जो सुस्त कुंवारियां थी उन्होंने क्या किया कि तैयारी करके नहीं रखी थी, और जब दूल्हा आया तो वो तेल लेने पहुंची और फिर क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया और वो दरवाजा नॉक करती थी लेकिन दरवाजा ना खुला। ठीक है, उनके लिए। और जो अक्लमंद थी वो उस खुदावंद के उस जश्न के अंदर वो दाखिल हो गई, तो जो अकल बेवकूफ थी वो रह गई। तो बिल्कुल ऐसे उस जमाना के बेवकूफ लोगों ने भी किया। जब कश्ती का दरवाजा बंद हो गया तो तूफान शुरू हुआ और उस वक्त बहुत से लोगों ने जाके दरवाजा नॉक किया होगा, लेकिन क्या था, उस वक्त दरवाजा नहीं खुल सकता था, उस वक्त खत्म हो गया था। सो बहुत बार जगह बजगह हम तमसीलों में खुदान के कलाम में सीखते हैं कि हमें तैयार रहना है उस आने वाले तूफान के लिए। जिस तरह से खुदा ने उस वक्त से नूह ही से कलाम नहीं किया था, बल्कि नूह के जरिए उस जमाना के हर शख्स से कलाम किया था। ठीक है, लेकिन आज भी हमें हर रोज खुदा के कलाम की मुनादी की जाती है खादमों के जरिए से। यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, हमें बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं तो खुदा खुद हमसे कलाम करता है, पाकरू के जरिए से हमें हदायत की जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम भी नूह के जमाना के लोगों की तरह इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, या हम सोचते हैं कि जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन हम उस आने वाले वक्त के बारे में हरगिज नहीं जानते। हमें हर रोज हर दिन तैयार रहना है ताकि उस आने वाले तूफान के लिए हमें अपने आप को सेव करना, अपनी लाइफ को और अपने घरानों की लाइफ को भी सेव करना। जिस तरह से नूह ने सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बचाई बल्कि उसने अपने पूरे घराने को सेव कर लिया था। सो बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों कि हम सब मसीह की सरपरस्ती में आ जाएं, क्योंकि आज की कश्ती जो है वो मसीह यसू है। सो जिस तरह से मसीह यसू भी ऐब है, हमें भी बेऐब होना पड़ेगा उसकी कश्ती में सवार होने के लिए। जिस तरह से नूह मर्द रास्तबाज बेऐब और खुदावंद के साथ चलता था, सो वो उस कश्ती में सवार हो सका। सो आज हमें भी मसीह यसू की कश्ती में सवार होने के लिए बेऐब रास्तबाज होना पड़ेगा
اور ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا پڑے گا، جس طرح سے مسیح چلتے ہیں مسیح کے لیے جینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ اپنی پوری فیملی کی لائف کو بھی سیو کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس زمانہ کے لوگوں کی طرح بیوقوف نہیں بننا جو اس طوفان میں ہلاک ہو گئے، بلکہ ہمیں نوح کی فیملی کی طرح، نوح کی طرح، ان عقل مند کنواریوں کی طرح جشن میں شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے منہ پہ دروازہ نہ بند ہو جائے۔ دیکھیں میرے عزیزوں، ہم ہر روز آنے والے دن کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس آخری دن کے بارے میں فکر بالکل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے ہمارے اندر سے ڈر ختم کر دیا اور آج ہم بے باک ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے اس زمانہ کے لوگوں نے بالکل اپنے اندر ڈر نہیں رکھا، انہوں نے ایک ٹائم کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے اگر نوح کشتی بنا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، ٹھیک ہے، جو وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ ضروری ہے کہ آج ہم بھی جس طرح سے نوح نے خداوند کی آواز کو سنا تھا اور اس کے مطابق چلا اور عمل کیا، آج ہم بھی خداوند کی آواز کو سن کے رد نہ کریں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم اس کی آواز کو سنیں تو ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ ہمیں ڈرتے تھرتھراتے ہوئے اس کے کلام کو سننا اور ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت جس طرح سے نوح کے زمانہ کے لوگوں کے لیے وہ وقت واپس نہیں آیا، انہوں نے منادی کو رد کر دیا، سو ہمارے لیے بھی وہ وقت واپس نہیں آئے گا کہ ہمیں تیاری کا وقت ملے۔ یہ وقت جو ہمیں تیاری کے لیے دیا گیا ہے، ضرور ہے ہم توبہ کریں اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو